तुम्हें लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारे पास शब्दों की कमी है। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी पूरा कमरा उनकी ओर देखने लगता है। वहीं कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद कोई उनके शब्द तक याद नहीं रखता। क्या यह केवल आवाज का जादू है? क्या यह जन्म से मिली प्रतिभा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? शायद तुमने भी कई बार किसी मीटिंग में, किसी परिवार की चर्चा में, दोस्तों के बीच या किसी इंटरव्यू में महसूस किया होगा कि तुम्हारे मन में बहुत अच्छे विचार थे, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो शब्द उलझ गए। बाद में घर लौटकर वही बातें तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट याद आईं और मन ने कहा, काश उस समय ऐसा बोल दिया होता। यही वह पीड़ा है जो लाखों लोग हर दिन अपने भीतर लेकर चलते हैं। वे ज्ञान की कमी से नहीं हारते, बल्कि अपनी उपस्थिति की कमी से हार जाते हैं। याद रखना, कमजोर शब्द कभी किसी मजबूत जीवन का निर्माण नहीं करते। सोचो एक शांत नदी को, वह कभी शोर नहीं मचाती, फिर भी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। दूसरी ओर बरसात का तेज बहाव कुछ समय के लिए बहुत शोर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिट्टी में खो जाता है। इंसान की वाणी भी कुछ ऐसी ही होती है। जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलता है, उसका प्रभाव कुछ क्षणों का होता है। लेकिन जो अपने भीतर की स्पष्टता से बोलता है, उसके शब्द लंबे समय तक लोगों के मन में गूंजते रहते हैं। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है? लोगों से स्वीकृति पाना, अपनी बुद्धिमानी साबित करना, या सचमुच किसी के भीतर एक विचार जगाना? क्योंकि उद्देश्य ही आवाज का स्वर बदल देता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य केवल पसंद किया जाना होता है, उसकी आवाज में अनजाना डर छिपा रहता है। और जिसका लक्ष्य सत्य कहना होता है, उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। जिस व्यक्ति को हर किसी की स्वीकृति चाहिए, वह कभी किसी का सच्चा नेतृत्व नहीं कर सकता। एक दीपक को देखो, वह यह सोचकर प्रकाश नहीं देता कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। उसका स्वभाव ही प्रकाश देना है। ठीक वैसे ही एक सच्चा लीडर बोलने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग ताली बजाएंगे या नहीं। वह केवल यह सोचता है कि क्या उसके शब्द किसी के अंधेरे को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। अधिकांश लोग समझते हैं कि लीडर की पहचान उसकी आवाज की ऊंचाई से होती है। सच तो यह है कि लीडर की पहचान उसकी आवाज के पीछे मौजूद मौन से होती है। क्योंकि जिसने अपने भीतर के शोर को शांत नहीं किया, वह बाहर कभी स्पष्ट नहीं बोल सकता। जिस मन में हर समय तुलना, डर, असुरक्षा और जल्दबाजी का तूफान चलता रहता है, उसके शब्द भी उसी तूफान का हिस्सा बन जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा आधा ध्यान इस बात पर था कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर हां, तो समझ लो कि उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा दो हिस्सों में बांट गई। एक हिस्सा बोल रहा था, दूसरा हिस्सा खुद को जज कर रहा था। और जब मन दो दिशाओं में चलता है, तो शब्द कभी एक दिशा में नहीं पहुंचते। सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों को प्रभावित करने की नहीं, स्वयं से मुक्त होने की है। एक विशाल वृक्ष को देखो, आंधी आए, वर्षा आए, धूप आए, वह अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता, इसलिए उसकी शाखाएं आकाश तक फैलती हैं। लेकिन छोटी घास हर हवा के साथ झुकती रहती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसकी जड़ें उसके मूल्यों में होती हैं, उसकी वाणी में स्थिरता होती है। जिसकी जड़ें लोगों की राय में होती हैं, उसकी आवाज हर दिन बदलती रहती है। यहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। नेतृत्व का अर्थ सबसे आगे चलना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है सबसे पहले अपने भीतर के भय को पहचानना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर से भागता है, वह लोगों को केवल दिशा का भ्रम दे सकता है। लेकिन जो अपने डर को देखकर भी आगे बढ़ता है, वही दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। जरा याद करो, बचपन में जब तुम पहली बार साइकिल चला रहे थे, तब तुम्हारी नजर सड़क पर कम और गिरने के डर पर ज्यादा थी। इसलिए संतुलन बार बार बिगड़ता था। लेकिन जिस दिन ध्यान डर से हटकर रास्ते पर गया, उसी दिन साइकिल चलना आसान हो गया। बोलना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ध्यान अपनी गलती पर रहेगा, उतनी ही गलती बढ़ती जाएगी। जितना ध्यान अपने संदेश पर रहेगा, उतने ही शब्द अपने आप रास्ता खोज लेंगे। जिस दिन तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर उद्देश्य पर चला जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है।
अगर केवल आत्मविश्वास ही सब कुछ है, तो कई आत्मविश्वासी लोग भी लोगों के दिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलकर भी खाली लगते हैं, जबकि कुछ लोग धीमे स्वर में बोलकर भी पूरे वातावरण को बदल देते हैं? यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। और यही समझ एक साधारण वक्ता और एक सच्चे लीडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन अब एक ऐसी बात समझो जो नेतृत्व की पूरी परिभाषा बदल देती है। लोग यह मानते हैं कि एक अच्छा लीडर वह है जो सबसे प्रभावशाली शब्द बोल सके, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। एक सच्चा लीडर पहले सुनना सीखता है, फिर समझना सीखता है और उसके बाद बोलता है। उसकी वाणी प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय होती है। जैसे सूर्योदय कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी पूरी धरती को प्रकाश दे देता है, वैसे ही प्रभावशाली व्यक्ति कभी शब्दों की भीड़ नहीं लगाता, बल्कि सही समय पर सही बात कहता है। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी पूरी बात बिना बीच में टोके सुनता है, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यही एहसास एक लीडर लोगों को देता है, इसलिए उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि उसके मौन में सम्मान होता है। जो हर समय बोलता रहता है वह लोगों का ध्यान खींच सकता है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है वही लोगों का विश्वास जीतता है। और विश्वास के बिना नेतृत्व केवल एक अभिनय बनकर रह जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें बहुत कुछ साबित करना है, तो एक पल रुकना, अपने भीतर देखना। क्या तुम सचमुच कुछ मूल्यवान कहना चाहते हो, या केवल यह साबित करना चाहते हो कि तुम भी बुद्धिमान हो? यही एक प्रश्न तुम्हारी पूरी वाणी को बदल सकता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह कभी स्वयं को विकसित नहीं कर पाता। अब एक छोटी सी घटना की कल्पना करो। एक कंपनी में दो लोग काम करते थे। दोनों के पास समान अनुभव था, समान शिक्षा थी और लगभग समान बुद्धि भी। लेकिन जब किसी कठिन परिस्थिति में पूरी टीम घबरा जाती थी, तब पहला व्यक्ति बहुत तेज बोलने लगता था। वह लगातार निर्देश देता, अपनी बातें दोहराता, हर किसी को बीच में रोक देता। उसे लगता था कि ज्यादा बोलना ही नेतृत्व है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहता। वह सबकी आंखों में देखता, स्थिति को समझता, फिर केवल 2 या 3 वाक्य बोलता। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी टीम उसी की बात मान लेती थी। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, स्पष्टता थी। उसके शब्दों में भय नहीं था, भरोसा था। नेतृत्व का पहला नियम यही है। लोग तुम्हारे शब्दों का अनुसरण नहीं करते, वे तुम्हारी मानसिक अवस्था का अनुसरण करते हैं। यदि तुम्हारा मन अशांत है, तो तुम्हारी आवाज चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न लगे, वह बेचैनी लोगों तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर स्थिरता है, तो साधारण शब्द भी लोगों के लिए दिशा बन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर व्यवस्था बना ली, वही बाहर व्यवस्था स्थापित कर सकता है। प्रकृति इस सत्य को हर दिन दोहराती है। आकाश कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह कितना विशाल है। चंद्रमा कभी यह साबित नहीं करता कि उसका प्रकाश कितना सुंदर है। वर्षा कभी यह नहीं कहती कि वह धरती को जीवन देने आई है। फिर भी इनका प्रभाव पूरी सृष्टि महसूस करती है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अक्सर अपने मूल्य को शब्दों से सिद्ध करना चाहता है। लेकिन मूल्य कभी बोला नहीं जाता, वह अनुभव कराया जाता है। यही कारण है कि जब कोई सच्चा लीडर कमरे में प्रवेश करता है, तो उसके बोलने से पहले ही वातावरण बदलने लगता है। उसकी चाल, उसकी आंखों की स्थिरता, उसके चेहरे की शांति और उसकी उपस्थिति ही लोगों को संकेत दे देती है कि यह व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा सोचता है। इसलिए यदि तुम सच में लीडर की तरह बोलना चाहते हो, तो केवल आवाज पर काम मत करो, अपनी उपस्थिति पर काम करो। क्योंकि आवाज कानों तक पहुंचती है, लेकिन उपस्थिति सीधे हृदय तक पहुंचती है। जिस दिन तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी वाणी में नेतृत्व जन्म ले लेगा। अब अपने जीवन का एक साधारण दृश्य याद करो। जब तुम किसी दुकान पर जाते हो, किसी दफ्तर में खड़े होते हो, या परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा होता है, तब अक्सर लोग सबसे ऊंची आवाज वाले व्यक्ति की ओर नहीं देखते। वे उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो घबराया हुआ नहीं दिखता। यह मानव मन का स्वभाव है। संकट के समय लोग समाधान खोजते हैं, शोर नहीं। इसलिए यदि तुम्हें अपनी वाणी बदलनी है, तो सबसे पहले अपने मन को संकट में भी शांत रहने का अभ्यास देना होगा। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, अपनी सांसों को सुनो,
अपने विचारों को भागते हुए देखो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन नदी नहीं, तूफान है, लेकिन धीरे धीरे वही तूफान शांत होने लगेगा। और जिस दिन भीतर का शोर कम होगा, उसी दिन तुम्हारे शब्दों में गहराई आने लगेगी। क्योंकि शब्दों की शक्ति शब्दों से नहीं, उनके पीछे की चेतना से पैदा होती है। जब मन शांत होता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने नहीं आया है। बहुत से लोग बोलना सीख जाते हैं, आत्मविश्वास भी विकसित कर लेते हैं, फिर भी वे लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना पाते? ऐसा कौन सा अदृश्य तत्व है जो किसी साधारण वक्ता को ऐसा व्यक्तित्व बना देता है जिसकी एक बात वर्षों तक याद रखी जाती है? यही वह रहस्य है जो आगे तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। और यहीं से नेतृत्व का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है। अब उस अदृश्य शक्ति को समझो जिसके कारण कुछ लोगों की बातें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि वर्षों तक लोगों के निर्णयों, आदतों और जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह शक्ति शब्दों में नहीं होती, बल्कि चरित्र में होती है। दुनिया में सबसे प्रभावशाली आवाज वही होती है जिसके पीछे एक सच्चा जीवन खड़ा हो। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करे, लेकिन उसका व्यवहार छल से भरा हो, तो उसके शब्द कुछ देर के लिए आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन प्रेरित कभी नहीं कर सकते। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति बहुत साधारण भाषा में भी सत्य बोलता है और उसी सत्य के अनुसार जीता है, तो उसके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बिना किसी प्रयास के लोगों के भीतर उतर जाती है। यही कारण है कि जीवन में कई बार तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मंच पर नहीं खड़े होते, बड़े पदों पर नहीं होते, उनके पास कोई विशेष उपाधि भी नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार उनकी राय का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को अपने कर्मों से सींचा है। जैसे एक बीज वर्षों तक मिट्टी के अंधेरे में रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है, तभी वह विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार नेतृत्व भी बाहर नहीं, भीतर उगता है। यदि जड़ें खोखली हों तो शाखाएं कितनी भी फैली हों, पहली आंधी उन्हें गिरा देती है। इसलिए यदि तुम सच में लीडर की तरह बोलना चाहते हो, तो अपने शब्दों से पहले अपने जीवन को मजबूत बनाओ। जिस व्यक्ति के कर्म उसके शब्दों का साथ नहीं देते, समय सबसे पहले उसी की आवाज को मौन कर देता है। अब अपने जीवन की एक सामान्य आदत पर ध्यान दो। जब भी कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हें गलत समझ लेता है या तुम्हारी आलोचना कर देता है, तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? क्या तुम्हारी आवाज बदल जाती है? क्या तुम तेज बोलने लगते हो? क्या तुम अपनी बात साबित करने की कोशिश में और उलझ जाते हो? यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग नेतृत्व खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीतने के लिए बहस जरूरी है, जबकि वास्तविकता यह है कि बहस अक्सर अहंकार को जीताती है और संबंधों को हरा देती है। एक लीडर हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह यह चुनता है कि कौन सी बात पर बोलना आवश्यक है और कौन सी बात को समय के हवाले छोड़ देना ही सबसे बुद्धिमानी है। आकाश कभी बादलों से युद्ध नहीं करता, वह केवल इतना विशाल होता है कि बादल स्वयं उसमें आकर खो जाते हैं। तुम्हें भी अपनी चेतना को इतना विशाल बनाना होगा कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी दिशा तय न करें, क्योंकि जो हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपना जीवन दूसरों के हाथों में सौंप देता है। लेकिन जो सही समय तक शांत रह सकता है, वही सही समय पर ऐसा बोलता है कि उसके एक वाक्य का प्रभाव 100 बहसों से अधिक होता है। सबसे शक्तिशाली उत्तर कई बार शब्द नहीं, सही समय तक रखा गया मौन होता है। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल से गुजर रहे हो। वहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता चौड़ा है, जहां भीड़ चल रही है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई दूसरों की नकल कर रहा है। दूसरा रास्ता शांत है, वहां कम लोग हैं, लेकिन जो भी चल रहा है, वह अपने कदमों की आवाज सुन सकता है। नेतृत्व हमेशा दूसरे रास्ते पर जन्म लेता है, क्योंकि लीडर भीड़ की भाषा नहीं बोलता, वह अपने विवेक की भाषा बोलता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग बोल नहीं पा रहे, बल्कि यह है कि लोग बिना सोचे बोल रहे हैं। हर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग विचार देना चाहते हैं। हर कोई ध्यान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग विश्वास कमाना चाहते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को गहरा बनाओ। रोज कुछ समय अकेले बिताओ, प्रकृति को देखो, बहती हुई नदी से धैर्य सीखो, वृक्ष से विनम्रता सीखो, सूर्योदय से निरंतरता सीखो, चंद्रमा से शीतलता सीखो, और दीपक से यह सीखो कि अंधकार को कोसने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं प्रकाश बन जाना। जब ये गुण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरेंगे,
तब तुम्हारे शब्दों को अलग से प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे स्वयं प्रभाव बन जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी मंच तक पहुंचने की नहीं, अपने भीतर उस व्यक्ति तक पहुंचने की है जिसकी आवाज सत्य से जन्म लेती है। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, और यही परत अधिकांश लोगों से छूट जाती है। कई लोग चरित्रवान भी होते हैं, शांत भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। फिर भी जब उन्हें किसी टीम, परिवार या समाज का नेतृत्व करना होता है, तो लोग उनके पीछे लंबे समय तक क्यों नहीं चलते? ऐसा कौन सा रहस्य है जो केवल बोलने और वास्तव में लोगों को प्रेरित करने के बीच का अंतर तय करता है? यही अगला रहस्य नेतृत्व का सबसे गहरा सूत्र है। और जब यह समझ में आ जाता है, तब व्यक्ति केवल बोलता नहीं, बल्कि लोगों के भीतर एक नई सोच जगा देता है। अब उस अंतिम अंतर को समझने की कोशिश करो जो एक अच्छे वक्ता और एक सच्चे लीडर के बीच होता है। यह अंतर ज्ञान का नहीं, दृष्टि का होता है। बहुत से लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, लेकिन लीडर लोगों को उनका भविष्य दिखाता है। वह केवल यह नहीं कहता कि यह मत करो, बल्कि वह यह महसूस करा देता है कि यदि तुम बदल गए तो तुम्हारा जीवन कैसा हो सकता है। यही कारण है कि उसकी बातें आदेश नहीं लगती, बल्कि भीतर से उठी हुई प्रेरणा जैसी महसूस होती हैं। एक किसान जब बीज बोता है, तो वह केवल आज की मिट्टी नहीं देखता, वह आने वाले मौसमों को भी देखता है। एक माली जब पौधे को पानी देता है, तो वह केवल सूखी पत्तियों पर ध्यान नहीं देता, वह उस वृक्ष की कल्पना करता है जिसकी छाया एक दिन अनेक लोगों को विश्राम देगी। नेतृत्व भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारे शब्द केवल वर्तमान समस्या पर टिके हैं, तो उनका प्रभाव कुछ समय का होगा। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द किसी व्यक्ति के भीतर भविष्य की संभावना जगा दें, तो वही शब्द उसकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो, केवल समस्या मत बताओ, संभावना भी दिखाओ। केवल अंधकार का वर्णन मत करो, दीपक जलाने का साहस भी दो। क्योंकि लोग उस व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते जो उन्हें डराता है, वे उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं जो उन्हें उनकी अपनी शक्ति का परिचय कराता है। एक सच्चा लीडर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाता, वह उन्हें इतना सक्षम बना देता है कि वे अपने रास्ते स्वयं बना सकें। लेकिन यहां एक और गहरा भ्रम टूटना आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बोलने के लिए कठिन शब्द, तेज आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे गहरी बातें हमेशा सरल शब्दों में कही गई हैं। नदी बहते समय कभी जटिल ध्वनि नहीं बनाती, फिर भी उसकी आवाज सुनकर मन शांत हो जाता है। हवा पेड़ों से टकराकर कोई भाषण नहीं देती, फिर भी उसकी सरसराहट भीतर तक उतर जाती है। सूरज हर सुबह बिना एक शब्द बोले पूरी धरती को जगा देता है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि प्रभाव पैदा करने के लिए शोर नहीं, सत्य चाहिए। इसलिए अपने शब्दों को कठिन मत बनाओ, उन्हें सच्चा बनाओ। जब तुम अपने अनुभव से बोलोगे, तब तुम्हें याद रखने के लिए किसी लिखी हुई पंक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विराम और तुम्हारी सहजता ही तुम्हारे शब्दों का विस्तार बन जाएंगे। कई बार एक छोटा सा वाक्य किसी के जीवन को बदल देता है, क्योंकि वह केवल बोला नहीं गया होता, जिया गया होता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें प्रभावशाली बनने का अभिनय न करना पड़े। जिस सत्य को तुमने अपने जीवन में उतार लिया, वही तुम्हारी सबसे शक्तिशाली भाषा बन जाता है। अब एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसे कमरे में बुलाया गया है जहां हर व्यक्ति तुम्हारी ओर देख रहा है। पहले शायद तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, हाथों में हल्की घबराहट होगी, मन में कई विचार एक साथ दौड़ेंगे। अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो। लेकिन यहीं पर नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उस क्षण तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम अपने डर की आवाज सुनोगे या अपने उद्देश्य की। यदि तुम डर की सुनोगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा स्वयं को बचाने में लग जाएगी, लेकिन यदि तुम उद्देश्य की सुनोगे तो तुम्हारी पूरी चेतना लोगों तक कुछ मूल्यवान पहुंचाने में लग जाएगी। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर सामने बैठे लोगों के जीवन पर जाएगा, तुम्हारा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्योंकि डर हमेशा मैं से पैदा होता है, जबकि नेतृत्व हमेशा हम से जन्म लेता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा, वे अपने बारे में कम और अपने उद्देश्य के बारे में अधिक सोचते थे। उनका लक्ष्य प्रसिद्ध होना नहीं था, उपयोगी होना था। और जो व्यक्ति उपयोगी बनने की यात्रा पर निकल पड़ता है, उसकी आवाज समय के साथ अपने आप प्रभावशाली होती चली जाती है।
जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसे कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकता। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, और वही परत तय करती है कि कोई व्यक्ति केवल कुछ लोगों का मार्गदर्शन करेगा या पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह रहस्य शब्दों से नहीं, व्यक्ति की आंतरिक पहचान से जुड़ा है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बोलना सीखते रहते हैं, लेकिन स्वयं को जानना कभी शुरू ही नहीं करते। और जब तक मनुष्य स्वयं से परिचित नहीं होता, तब तक उसकी आवाज में स्थिरता नहीं आ सकती। आगे हम उसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे जहां नेतृत्व बोलने की कला से आगे बढ़कर जीने की कला बन जाता है, और जहां व्यक्ति की उपस्थिति ही उसके सबसे शक्तिशाली शब्दों से भी अधिक प्रभाव छोड़ने लगती है। यहीं से नेतृत्व की सबसे गहरी यात्रा आरंभ होती है। संसार में दो प्रकार की आवाजें होती हैं। पहली वह जो लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित करती है, दूसरी वह जो लोगों के भीतर वर्षों तक गूंजती रहती है। पहली आवाज शब्दों से बनती है, दूसरी व्यक्तित्व से। यही कारण है कि कुछ लोग मंच से उतरते ही भुला दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की कही हुई एक साधारण सी बात जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर अचानक याद आ जाती है और दिशा बदल देती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनके पास कोई जादुई भाषा थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बोलने से पहले स्वयं को गढ़ा था। उन्होंने अपने भीतर इतनी स्पष्टता पैदा की थी कि उनके शब्द किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह महसूस होते थे। आज अधिकांश लोग बोलने की कला सीखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को जानने की कला नहीं सीखना चाहते। वे आवाज बदलना चाहते हैं, लेकिन आदतें नहीं। वे शब्द बदलना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं। वे चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, जबकि उन्होंने अभी तक स्वयं का सम्मान करना भी नहीं सीखा। याद रखो, जो व्यक्ति अपने वादे स्वयं से निभा नहीं सकता, उसकी आवाज में वह दृढ़ता कभी नहीं आ सकती जो लोगों का विश्वास जीतती है। यदि तुम स्वयं से कहते हो कि कल से जल्दी उठूंगा, और हर सुबह अपना वचन तोड़ देते हो, यदि तुम कहते हो कि आज से क्रोध कम करूंगा और पहली ही परिस्थिति में टूट जाते हो, यदि तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा और हर दिन वही पुरानी आदतें दोहराते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे ही शब्दों पर विश्वास करना छोड़ देता है। और जिस दिन तुम्हारा अपना मन तुम्हारी बातों पर विश्वास करना छोड़ देता है, उसी दिन तुम्हारी आवाज से प्रभाव की शक्ति भी कम होने लगती है। दुनिया से पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शब्दों का मूल्यांकन करती है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो हर दिन छोटी छोटी बातों में स्वयं को अनुशासित करता है, समय पर उठता है, समय पर पहुंचता है, बिना कारण शिकायत नहीं करता, अपने वचन निभाता है, कठिन परिस्थिति में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। वह हर दिन कोई बड़ा भाषण नहीं देता, लेकिन उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। जब वह बोलता है तो लोग केवल उसकी बात नहीं सुनते, वे उसके जीवन का प्रमाण भी देखते हैं। यही कारण है कि नेतृत्व कभी एक दिन में नहीं बनता। जैसे नदी एक ही दिन में घाटी नहीं बनाती, बल्कि वर्षों तक निरंतर बहते हुए पत्थरों को भी झुका देती है, वैसे ही एक लीडर का प्रभाव भी उसके दैनिक अनुशासन से बनता है। लोग अक्सर परिणाम देखते हैं, लेकिन वर्षों की तैयारी नहीं देखते। उन्हें मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले की अनगिनत सुबह, असफलताएं, आत्मसंघर्ष और मौन में बिताए गए क्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए यदि तुम्हें सचमुच लीडर की तरह बोलना है, तो हर दिन अपने भीतर एक ऐसा छोटा परिवर्तन शुरू करो जिसे कोई और न देखे, लेकिन तुम्हारा चरित्र देखे। क्योंकि वही छोटे परिवर्तन एक दिन तुम्हारी आवाज को इतना स्थिर बना देंगे कि लोग तुम्हारे शब्दों में भरोसा महसूस करेंगे। वृक्ष अपनी ऊंचाई से महान नहीं बनता, वह अपनी जड़ों की गहराई से महान बनता है। अब अपने जीवन का एक और दृश्य याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी व्यक्ति से केवल 5 मिनट बात की और तुम्हें महसूस हो गया कि यह इंसान भरोसेमंद है? और कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत सुंदर बातें की, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक असहजता बनी रही? यह अनुभव संयोग नहीं है। मनुष्य केवल शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा भी महसूस करता है। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है या नहीं? तुम्हारे चेहरे पर शांति है या नहीं? तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता है या नहीं? ये सब बातें बिना बोले भी सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। इसलिए जब तुम अगली बार किसी से बात करो, तो केवल यह मत सोचो कि क्या बोलना है, यह भी सोचो कि तुम्हारे भीतर किस भावना से वह बात निकल रही है। यदि भीतर अहंकार है तो सबसे सुंदर शब्द भी कठोर लगेंगे। यदि भीतर करुणा है तो साधारण वाक्य भी हृदय को छू लेंगे। यही कारण है कि महान नेतृत्व आदेश नहीं देता, प्रेरणा देता है।
वह लोगों को छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि उन्हें उनकी अपनी क्षमता का एहसास कराता है। वह दूसरों की गलतियों पर नहीं, उनकी संभावनाओं पर ध्यान देता है। जैसे वर्षा केवल बड़े वृक्षों पर नहीं, छोटी घास पर भी समान रूप से गिरती है, वैसे ही एक सच्चा लीडर हर व्यक्ति में संभावना देखता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि लोगों की कमियों से हटकर उनकी संभावनाओं पर टिक जाती है, वही वास्तविक नेतृत्व के योग्य बनता है। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अब हम उस रहस्य के सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर पहुंच चुके हैं, जहां बोलने की कला केवल संवाद नहीं रहती, बल्कि परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। यही यह स्पष्ट होगा कि कुछ लोग केवल प्रेरित क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी पीढ़ियों की सोच बदल देते हैं। और जब यह अंतिम रहस्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि लीडर की तरह बोलना वास्तव में लीडर की तरह जीने का ही दूसरा नाम है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आना बाकी है। अब उस सत्य के सामने ठहरो जिससे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि क्या मैं स्वयं अपने भीतर की आवाज सुन पाता हूं? यही वह प्रश्न है जहां से वास्तविक नेतृत्व जन्म लेता है। यदि मनुष्य स्वयं को नहीं सुन सकता, तो वह दूसरों तक कभी नहीं पहुंच सकता। तुमने देखा होगा, जब किसी शांत झील का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, तभी उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन यदि वही पानी लगातार हिलता रहे, तो उसमें न आकाश दिखेगा और न अपना चेहरा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि मन हर समय तुलना, ईर्ष्या, भय, असफलताओं की यादों और भविष्य की चिंताओं से भरा रहेगा, तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? इसलिए एक सच्चा लीडर बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है। वह अपने डर को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक बना लेता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई से नहीं डरता, दुनिया का कोई प्रश्न उसे डरा नहीं सकता। यही कारण है कि उसकी वाणी में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास होता है। वह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, बल्कि आत्म स्वीकार से आता है। उसे हर समय सही साबित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सीखने से नहीं डरता। ऐसे लोग जब कहते हैं मुझे नहीं पता, तब भी उनका सम्मान कम नहीं होता। और जब वे कहते हैं मैं यह करूंगा, तो लोग बिना किसी शंका के विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पहचान शब्दों से नहीं, सत्य निष्ठा से बन चुकी होती है। सबसे बड़ा साहस ऊंची आवाज में बोलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना है। अब अपने जीवन की एक साधारण आदत पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आता है, क्या तुम तुरंत दूसरों की राय खोजने लगते हो? क्या तुम्हें हर कदम पर किसी की स्वीकृति चाहिए होती है? यदि हां, तो यह समझ लो कि तुम्हारी आवाज अभी तक तुम्हारी अपनी नहीं बनी। नेतृत्व की शुरुआत वहीं होती है जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने विवेक पर भरोसा करना सीखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों की सलाह नहीं सुनता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय लेने का साहस उसके भीतर होता है। एक पक्षी जब पहली बार घोंसले से उड़ता है, तब हवा उसे कोई गारंटी नहीं देती कि वह गिरेगा नहीं। फिर भी वह उड़ता है, क्योंकि उसके पंख डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। ठीक वैसे ही एक लीडर हर उत्तर पहले से लेकर नहीं चलता। वह परिस्थितियों में भी शांत रहना जानता है। उसे पता होता है कि हर प्रश्न का उत्तर उसी क्षण नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मन स्थिर रहा तो उत्तर अवश्य मिलेगा। आज अधिकांश लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी आवाज बदलते हैं, अपने विचार बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं, केवल इसलिए कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। लेकिन जो हर किसी को खुश करने निकलता है, वह अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। और जो स्वयं से दूर हो गया, उसकी वाणी में कभी वह चमक नहीं आ सकती जो नेतृत्व की पहचान होती है। जिस दिन तुमने स्वयं की स्वीकृति को दूसरों की प्रशंसा से अधिक महत्व दे दिया, उसी दिन तुम्हारी आवाज में स्वतंत्रता जन्म ले लेगी। अब एक और गहरी बात समझो। नेतृत्व का अर्थ केवल लोगों को आगे ले जाना नहीं है, बल्कि कठिन समय में उन्हें आशा देना भी है। जब चारों ओर निराशा हो, तब तुम्हारे शब्द किसी दीपक की तरह होने चाहिए। जब हर व्यक्ति हार मानने लगे, तब तुम्हारी आवाज किसी उगते हुए सूरज की पहली किरण जैसी होनी चाहिए। जब लोग अपनी कमजोरियों में उलझे हों, तब तुम्हें उन्हें उनकी संभावनाओं की याद दिलानी चाहिए। यही कारण है कि सच्चा लीडर कभी केवल समस्या की चर्चा नहीं करता, वह समाधान की दिशा भी दिखाता है।
वह लोगों को दोष देने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें बदलने की प्रेरणा देता है। वह जानता है कि किसी टूटे हुए मन को और तोड़ देना आसान है, लेकिन उसी मन में विश्वास जगाना ही वास्तविक शक्ति है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन में स्थान बनाएं, तो अपने भीतर करुणा, धैर्य और आशा का दीपक जलाना शुरू करो। क्योंकि कठोर शब्द डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन करुणा से निकले हुए शब्द परिवर्तन पैदा करते हैं। और परिवर्तन ही नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोग तुम्हारी बुद्धिमानी को कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा जगाई गई आशा को जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शेष है। अब तक हमने जाना कि आवाज कैसे बदलती है, विचार कैसे बदलते हैं, व्यक्तित्व कैसे बनता है और नेतृत्व भीतर से कैसे जन्म लेता है। अब आगे वह रहस्य सामने आएगा जो यह तय करता है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण क्यों बदल सकती है। वही रहस्य बताएगा कि बिना ऊंची आवाज, बिना पद, बिना शक्ति का प्रदर्शन किए भी कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सम्मान क्यों प्राप्त कर लेते हैं। और यहीं से नेतृत्व का सबसे गहरा अध्याय आरंभ होगा, क्योंकि सबसे मूल्यवान समझ अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हर यात्रा का एक ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह केवल सुनकर आगे बढ़ जाएगा या इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। नेतृत्व किसी मंच पर खड़े होकर शुरू नहीं होता। वह उस सुबह शुरू होता है जब तुम अपने ही दिए हुए वचन को निभाते हो। वह उस क्षण शुरू होता है जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का चुनाव करते हो। वह उस दिन जन्म लेता है जब तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़कर अपने चरित्र को मजबूत करना शुरू करते हो। दुनिया को केवल अच्छे वक्ताओं की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके शब्दों और कर्मों के बीच कोई दूरी न हो। क्योंकि समय के साथ आवाज बदल सकती है, चेहरे बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चरित्र से निकले हुए शब्द कभी पुराने नहीं होते। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लेकर उठो। बोलने से पहले सुनो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, निर्णय लेने से पहले अपने भीतर झांको और हर दिन अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या आज मेरा व्यक्तित्व मेरे शब्दों से थोड़ा अधिक मजबूत हुआ? यदि इस प्रश्न का उत्तर हर दिन हां होने लगे, तो विश्वास रखो, एक दिन तुम्हें प्रभावशाली बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लोग तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं सुनेंगे कि वह ऊंची है, बल्कि इसलिए सुनेंगे क्योंकि उसमें सत्य, धैर्य, करुणा और विश्वास की शक्ति होगी। यही वास्तविक नेतृत्व है। यही वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाला व्यक्तित्व बना देती है। याद रखो, लीडर वह नहीं होता जिसके पीछे लोग मजबूरी में चलें, बल्कि वह होता है जिसकी ईमानदारी लोगों के भीतर स्वयं चलने का साहस जगा दे। जब तुम्हारे शब्द किसी के टूटे हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा दे, जब तुम्हारी एक बात किसी निराश व्यक्ति के भीतर आशा का दीप जला दे, जब तुम्हारी उपस्थिति लोगों को भय नहीं बल्कि विश्वास का अनुभव कराए, तब समझना कि तुम्हारी आवाज में नेतृत्व उतर चुका है। और उस दिन तुम्हें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरी बात सुनो, क्योंकि लोग स्वयं तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे। यदि आज की इस यात्रा ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने शब्दों से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाऊंगा। आपका यह एक संकल्प शायद किसी और के जीवन में भी नई प्रेरणा का कारण बन जाए। इस विचार को अपने उन अपनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप जीवन में आगे बढ़ते हुए, आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए और एक सच्चे नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल दे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक और गहरी यात्रा के साथ।